सेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़े जल्द मुत्तहिद हो जाएंगे और नायब वज़ीर आला अजित पवार दोबारा महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएंगे। राउत ने सहाफ़ियों से कहा कि गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में शामिल एनसीपी ने शरद पवार की क़यादत में इत्तेहाद कायम कर लिया है, क्योंकि दोनों धड़े आइंदा ज़िला परिषद और पंचायत कमेटी इंतखाबात में क्लॉक पोलिंग सिंबल पर इंतखाब लड़ेंगे। तुम्ही चुकीच्या दिशेने प्रश्न विचारता। मी असा विचार करतो, तो आम्ही सगळे असा विचार करत आहोत की शरद पवार हे अजित पवारांसह महाविकास आघाडी घेतील। असं काय विचार कर की शरद पवार आणि अजित पवार हे एकत्रित महाविकास आघाडीमध्ये म्हणजे अजित पवारांसह महाविकास आघाडीत असेल ना, कारण शरद पवार हे आमच्या बरोबर आहेत, त्यांचा पक्ष महाविकास आघाडीत आहे, अजित पवार हे महायुतीमध्ये आहेत, तरी त्यांनी महाविकास आघाडी बरोबर पाठ लावलेला आहे। अशा वेळेला त्यांच्या तिथे कारवाई आणि आमच्या माहितीनुसार आणि खात्री मला अशी मुंबई बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा फौली नरिमान मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने शिरकत की और लेक्चर से खिताब किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने खिताब में फौली नरिमान की कानूनी खिदमत, अदालती निज़ाम में उनके किरदार और जमहूरी उसूलों की पासदारी में उनके ताउन को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि फौली नरिमान ने कानून की खिदमत में हमेशा अदल व इंसाफ को मुकद्दम रखा और मुल्क में कानूनी शऊर को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। सूर्यकांत ने वकला और तलबा को मुखातिब करते हुए अदलिया के अखलाकी मयार, कानूनी तरबियत और आवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि वकला और जज हजरात को हमेशा अवामी भरोसे के मयार पर पूरा उतरना चाहिए और अदलिया की आज़ादी को हर हाल में बरकरार रखना ज़रूरी है। It is my proud privilege and profound pleasure to deliver this memorial lecture in honor of Shri Fali Sahib Nariman, whose life and career unfolded as a living chronicle of the Indian Constitution. His practice began in 1950, the very year the Constitution of India came into force. As the nation took her first steps as a constitutional democracy, जलगांव सिटी असेंबली हल्का नंबर 13 के तमाम पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स मुअद्दबाना तौर पर यह मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं कि हम गुज़श्ता कई बरसों से अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी स्कूल में तदरीसी खिदमात अंजाम देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक BLO के तौर पर भी पूरी ईमानदारी, लगन और जिम्मेदारी के साथ कौमी फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं। हालिया दिनों में हमें शहरी इलाकों में मैपिंग का इजाफी काम सौंपा गया। ये काम नहायत पेचीदा और वक्त तलब है, खुसूसन शहरी इलाकों में जहाँ गलियों, इमारतों और वोटर डेटा की तफसीलात इंतहाई बारीकी से तैयार करनी पड़ती है। इस इजाफी ज़िम्मेदारी की वजह से हम अपनी तदरीसी खिदमात पर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, जिससे तलबा को तालीमी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से असातिज़ा की जहनी हालत ख़राब हो रही है। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कई रियासतों में BLO ने खुदकुशी भी की है। हमें खदशा है कि हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। तर आम्ही सगळे जळगाव शहरातील BLO आहोत, सगळे शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक सगळे, आणि आम्हाला दररोज व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून BLOच्या ग्रुपवर वेगवेगळ्या कामासंदर्भातल्या ऑर्डर्स येत आहेत आणि त्या ऑर्डर्स येत असल्यामुळे आम्ही सगळे BLO थोडे सगळे टेन्शनमध्ये आलेलो आहोत, कारण की शाळा सांभाळून विद्यार्थ्यांचं काम करून हे काम होणं शक्य नाही अशी आमची सगळ्यांची भावना झालेली आहे। SIR जो उपक्रम पुढे भविष्यात येणार आहे त्याची पूर्वतयारी आमच्या मुंबई के धारावी इलाके में चमड़ा कारोबारियों को उम्मीद है कि फरवरी में पेश होने वाला मरकजी बजट उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाएगा। कारोबारियों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत पर आयद करदा टैरिफ ने बरामदात पर मनफी असर डाला है, जिससे धारावी के सनतकार काफ़ी परेशान है। चमड़ा सनतकार बजट से तवक्को रखते हैं कि खाम माल की कीमतों में कमी, मार्केटिंग की मदद और बरामदात को फ़रोग़ देने वाली पॉलिसी पेश की जाएगी। चमड़ा सनत से वाबस्ता ताजिरों ने हुकूमत से उम्मीद की है कि कच्चे माल की कीमतें कम हों ताकि उन्हें कारोबार करने में आसानी हो सके। बरामदात में कमी की वजह से मज़दूरों की कमाई भी मुतासर हो रही है।
सरकार से यही उम्मीद है जितना वर्कर है उन लोगों को सरकार से यही उम्मीद है तो कुछ बेनिफिट हो। कच्चा मटेरियल का रेट जो बढ़ा है वो कम करे, हम लोग को ग्रोथ बढ़ाए, काम का हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस में अदर होलसेलर वाला ये माल लेगा तो ही नहीं भले ग्रोथ इसका बढ़ेगा। तो यही कम हो गया हुआ, एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम हो गया हुआ। एक्सपोर्ट की वजह से तो वर्कर लोग ज्यादा जीता है। सर क्या उम्मीद क्या है सर जी, सामान उमान क्या जरा मटेरियल का रेट और जरा कम रहे ताकि हम लोग भी ज्यादा रेट में शूज बेच नहीं पाए, कस्टमर को भी भारी नहीं लगे। मटेरियल का रेट कम रहेगा तो हम लोग भी रेट जरा कम ही लगाएंगे। अब मटेरियल का भाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है शूज का भी भाव बढ़ेगा। हमें इस बजट से सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार थोड़ा इस पे कुछ रियायत दे और कुछ संशोधन दे और जीएसटी थोड़ा सा कुछ कम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ 18वीं रोज़गार मेले में कहा कि भारत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और आमदोरफ्त के मुआहदे कर रहा है जो नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क भर के 45 मकामात पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़्क़दा मेले में 61,000 तक़र्रुरी ख़ुतूत नौजवानों को सौंपे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और हुकूमत मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क इनके लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रही है। पीएमओ के मुताबिक इस तरह के रोज़गार मेलों के ज़रिए अब तक 11 लाख से ज़्यादा तक़र्रुरी ख़ुतूत जारी किए जा चुके हैं और नौजवान मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें वजारत दाखिला, सेहत व ख़ानदानी बहबूद, माली खिदमात और आला तालीम शामिल है। आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मुंबई ने कोरियर के जरिए सोने की स्मगलिंग की एक नई और अनोखी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 1 किलो 815 ग्राम सोना जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। DRI हुक्काम के मुताबिक ये कोरियर कंसाइनमेंट रियाद से मुंबई के इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल पर पहुंची थी। जांच के दौरान मालूम हुआ कि सोना मेट ग्राइंडर के अंदर निहायत चालाकी से छुपाया गया था। तफसीली जांच और मशीन को मुकम्मल तौर पर खोलने के बाद हुक्काम ने इसके अंदरूनी गियर को तोड़ कर देखा, जहां से मुख्तलिफ साइज़ के 32 कटे हुए सोने के टुकड़े बरामद किए गए, जो इंतहाई महारत के साथ गियर के अंदर छुपाए गए थे। जलगांव जिले की मुख्तलिफ समाजी, फलाही और अमन पसंद तंजीमों के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और समाजी कारकुनान ने ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया। ज़िला जलगांव के समाजी कारकुन मुफ्ती मोहम्मद हारून अब्दुल करीम सालार ने कहा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जलगांव ज़िले के बाज़ इलाकों में मामूली बातों को लेकर फ़रक़ावाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। कुछ मखसूस नौजवान तंजीमें और अनासर कानून को अपने हाथ में लेकर ख़ुद को इंसाफ का अलमबरदार समझने लगे हैं, जो कि न सिर्फ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि ज़िले के अमन व अमान के लिए भी संगीन ख़तरा है। मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने इन वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरे जिले के अंदर जो कुछ भी माहौल बनाने की पिछले कुछ दिनों से कोशिश हो रही है, हमने जो वड़गांव का मैटर था उसके अंदर भी जो निवेदन दिया उस पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार है। लिखित रूप से PI साहब का लेटर आया कि हम फरार आरोपियों को ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से सुलेमान पठान की हत्या। मुंबई के बोरीवली वेस्ट LIC कॉलोनी में वाक़ मंदिर के गेट पर एक बुजुर्ग खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार होने वाले मुलजमान को पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया और 25 ग्राम सोना बरामद कर लिया। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर संतोष धानोटे के मुताबिक 21 जनवरी की शाम
तकरीबन 7:40 बजे 70 साला वसंती आयर मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे पर दाखिल हुई, छुपे से आने वाले एक शख्स ने उनके गले की सोने की चेन छीन कर एक करीबी ऑटो रिक्शा में बैठकर फरार हो गया। मुतासरा खातून ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत की। तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजमान ने ऑटो रिक्शा की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाकर शनाख्त छुपाने की कोशिश की थी। सीसीटीवी फुटेज के जायजे के बाद पुलिस टीम ने ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को गणेश्वर नगर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से 25 ग्राम सोना बरामद कर लिया। एमएचबी पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 35/2026 रॉबरी का सेक्शन रॉबरी केस रजिस्टर किया था उनके अगेंस्ट। उसका इन्वेस्टिगेशन 3 टीम बनाया था हमने, एमएचबी गोरई और गोरवली का, और हमने टीम बना के एक औरत थी आयर करके 70 साल की उम्र थी, वो अपने आया। जालना पुलिस ने शहर के नतुन वसमत इलाके में जुमे की शब पेश आने वाली सनसनीखेज फायरिंग के वाक़े का पता लगाकर 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में चरण रायमल नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने पिस्तौल से फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जुमे की रात तकरीबन 8:30 बजे 2 नौजवान स्कूटी पर आकर जिला अस्पताल रोड पर चरण रायमल पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाक़े की संगीनी को देखते हुए सीनियर पुलिस अफसरान ने फौरी कार्रवाई की और शहर और आसपास के इलाकों में मुतादिद खुसूसी टीमें तश्कील देकर तलाशी मुहिम शुरू की। नवी मुंबई के महापे MIDC में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग भड़क उठी। आग W177 नंबर पर वाक़ केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री बेटा कैम्प में लगी है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुतल्लिक़ किया गया कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड शिरकत करेगा। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत का सफ़र करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक ICC के चेयरमैन जय शाह समेत सीनियर अफसरान ने यह फैसला लिया।